को एक फिल्म रिलीज होगी, द यूपी फाइल्स। इस मूवी में उत्तर प्रदेश से गुंडा राज के खात्मे और बेलगाम अपराध पर कंट्रोल करने की पूरी कहानी दिखाई जाएगी, जो कि बहुत हद तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक्शन से मैच करती है। हालांकि योगी फिल्मी कहानी में विश्वास नहीं करते और इसका ट्रेलर उनकी मीटिंग में दिखाई दिया। भरी बैठक में योगी का गुस्सा हर किसी को खौफ में ला रहा है। ऐसी फटकार शायद ही पहले कभी झेलनी पड़ी हो। दिल्ली आने से पहले योगी का गुस्सा किस पर निकला और क्यों निकला, देखिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। काम नहीं कर सकते तो कुर्सी छोड़ दो, फोन नहीं उठाओगे तो कार्रवाई होगी, थाने में सुनवाई नहीं हुई तो खैर नहीं। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अधिकारियों को खरी खरी है। फटकार ऐसी कि डीएम से लेकर सिपाही तक हड़कंप मचा है। योगी ने क्लियर कट मैसेज दिया है, समस्याओं की सुनवाई से समझौता नहीं करेंगे। यूपी में अफसरशाही की मनमानी पर बीजेपी के विधायकों से लेकर पूर्व मंत्रियों ने सवाल उठाए हैं। योगी राज में पुलिस सिस्टम के बेलगाम होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। 24 के चुनाव में बीजेपी की हार में अधिकारियों को भी जिम्मेदार ठहराया गया है और अब थाने से लेकर तहसील तक सुनवाई न होने की बात सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने ये सारे मुद्दे जब उठाए गए तो उन्होंने अधिकारियों पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। योगी जब आजमगढ़ में थे तो आजमगढ़, मऊ और बलिया के अधिकारियों को सख्त लहजे में क्लास लगा दी। डीएम और एसपी को पब्लिक की समस्याओं पर फोकस करने के लिए कहा। विकास कार्य और कानून व्यवस्था से समझौता नहीं करने पर जोर दिया। आनाकानी और लेट लतीफी करने वाले पुलिस कर्मचारियों पर योगी ने सख्त एक्शन लेने के लिए निर्देश दिए। एक तरह से कहें तो अफसरशाहों की मनमानी को कंट्रोल करने के लिए कदम बढ़ा दिए। किस किस अधिकारी को मुख्यमंत्री जी ने फटकार लगाई? सबको, एसपी डीएम सबको। क्या बोला? नहीं, इस पर यह लापरवाही नहीं बरती, नहीं तो जिम्मेदारी होगी अधिकारी की। सारे जनप्रतिनिधि बताए, सब लोग बारी बारी बताए और बहुत उस प्रकरण को गंभीरता से माननीय मुख्यमंत्री ने संज्ञान में लिया। उस पर बहुत ठोस कदम उठाने के लिए कहा। ये तो समीक्षा होती है तो थोड़ी बहुत बातचीत लोगों को कुछ कड़े शब्द, कुछ मीठे शब्द, ये समीक्षा का भाग होता है। सभी अधिकारियों को उन्होंने उचित दिशा निर्देश और उचित सूचनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी योगी ने अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की। इस दौरान उनके तेवर और लहजे में पहले के मुकाबले कड़कपन था। योगी ने फोन नहीं उठाने वाले अधिकारियों पर नाराजगी जताई। तहसील में बनने वाले डॉक्यूमेंट्स में देरी नहीं करने के निर्देश दिए। राजस्व विभाग से जुड़े आवेदनों को 45 दिन से ज्यादा पेंडिंग नहीं रखने को कहा। रात में पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने पर जोर दिया। प्रशासनिक अधिकारियों को आगाह किया, इलाके में होने वाले हर काम की जिम्मेदारी तय होगी, फिर चाहे वो पुलिस से जुड़े हों या ठेकेदार। मुख्यमंत्री जी का बयान सामने आया है, उससे दो बातें स्पष्ट होती हैं। पहली ये कि उत्तर प्रदेश की जो ब्यूरोक्रेसी है, जो प्रशासनिक तंत्र है, वो पूरी तरीके से नकारा है। और दूसरा कि मुख्यमंत्री जी और सरकार अपना इकबाल खो चुकी है। सरकार के जो बड़े अधिकारी हैं वो मुख्यमंत्री जी की सुन नहीं रहे हैं। देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी के भीतर से इस प्रकार के बयान आ रहे हैं कि जिस प्रकार की अराजकता उत्तर प्रदेश में आज व्याप्त है, उसका खुलासा खुद फतेह बहादुर सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा कि वो उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं। धरातल पे हम जनता के बीच में जाके काम करते हैं। उत्तर प्रदेश को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो अलग अलग जनपदों में जाके जनपदों के विकास कार्य की समीक्षा स्वयं ले रहा है। जनता ने जिस उम्मीद से हमें चुना है, हम उस उम्मीद पर खरे उतरने के लिए ईमानदारी से काम कर रहे हैं। 4 जून के बाद से ही यूपी में अफसरशाही के हावी होने की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है और इसी के बाद से योगी अपनों के टारगेट पर आ गए। मगर योगी जानते हैं कि आगे 10 सीटों पर उपचुनाव है और फिर 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव उनकी साख का सवाल होगा। ऐसे में दोनों ही पॉलिटिकल एग्जाम में उन्हें पास होना है तो फिर नेताओं की भी सुननी पड़ेगी, पब्लिक सेंटीमेंट को भी समझना पड़ेगा और इसके लिए अधिकारियों के खिलाफ चल रही नाराजगी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 24 जुलाई को योगी मेरठ और सहारनपुर में भी ऐसी ही मीटिंग करने वाले हैं, जिसे लेकर अधिकारियों में अभी से खौफ का माहौल है। वैसे तो योगी पहले भी अधिकारियों को फटकार लगा चुके हैं, लेकिन इस बार मैसेज बहुत बड़ा बताया जा रहा है और इसे जोड़ा जा रहा है यूपी में बड़े स्तर पर हुए अधिकारियों के तबादले से।
पिछले 1.5 महीने में 100 से ज्यादा आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का यूपी में ट्रांसफर हो चुका है। नीचे लेवल पर भी बड़े स्तर पर बदलाव हुए हैं। इस करेक्शन को लेकर कहा जा रहा है कि योगी दिल्ली में पीएम मोदी से होने वाली मुलाकात से पहले सब कुछ ठीक कर लेना चाहते हैं। बीजेपी के हार में अधिकारी कितने जिम्मेदार हैं, नेता उनसे कितने नाराज हैं, ये भी योगी पीएम के सामने रखना चाहते हैं। और ये इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि इस बार बीजेपी के अंदर खाने ही सवाल उठाए जा रहे हैं। योगी के सामने चैलेंज, अगर अफसरों की मनमानी को रोकना है तो फिर सरकार वर्सेस संगठन की बहस को भी विराम देना है। यूपी के बॉस योगी ही हैं, ये भी उन्हें साबित करना है। खास तौर पर ऐसे माहौल में जब ओम प्रकाश राजभर योगी की बैठक में ना जाकर लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात करते। इससे पहले केशव प्रसाद मौर्य ने प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद से मुलाकात कर अलग मैसेज दिए। ये आपस में ये लड़ाई बहुत दिन की चल रही है और पूरी तरीके से असत्ता संघर्ष है। ये जनता समझ चुकी है कि सत्ता के लिए चाहे केशव मौर्य हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे जितने भी इनके लोग बैठे हैं, सीएम, डिप्टी सीएम, पीएम से लेकर सब लोग ये समझ चुके हैं कि व्यवस्था परिवर्तन करने नहीं आए हैं, अपना परिवर्तन कर रहे हैं, अपना झोली और अपनी तिजोरी भरने आए। योगी आदित्यनाथ जब दिल्ली में होंगे तो यूपी बीजेपी की कला कथा के चैप्टर पर भी चर्चा हो सकती है। योगी और मौर्य के कथित शीत युद्ध को रोकने पर फोकस किया जा सकता है। योगी नहीं चाहते कि इससे अखिलेश यादव को मौका मिले और भगवा ब्रिगेड पर सवाल उठे, इसीलिए वो सरकार से जुड़े लोगों को निर्देश देते हैं तो संगठन से संवाद में भी जुटे। जीत का ये सिलसिला जो 14, 17, 19, 22 पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव, उपचुनावों में बना रहा, यही मोमेंटम 2027 में भी बनेगा। यह हमारा संकल्प आज से होना चाहिए, आज से होना चाहिए। ब्लॉक प्रमुख हो या चेयरमैन, महापौर हो या जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक हो या विधान परिषद सदस्य, लोकसभा के हमारे माननीय सांसद हो या फिर राज्यसभा के माननीय सांसद, इन सबको संगठन के साथ बेहतरीन तालमेल बना करके, संगठन जिसको तय करे उसके साथ खड़ा होकर के प्राणपण से जुट करके कमल चुनाव चिन्ह को विजयी बनाने के संकल्प के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आपका भी सम्मान होगा, सर्वत्र सम्मान भी मिलेगा। और जो लोग उछल कूद करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है इनको दोबारा उछल कूद करने का अवसर ही नहीं मिल पाएगा। वैसे चर्चा ये भी है कि योगी ने पुलिस प्रशासन के दम पर यूपी को माफिया मुक्त कराया, उसे नकारा नहीं जा सकता। कभी क्राइम लिस्ट में गिने जाने वाले यूपी को पुलिस तंत्र की मदद से भय मुक्त कराया, इस फैक्ट से इनकार नहीं किया जा सकता। कानून व्यवस्था में यूपी की अब मिसाल दी जाती है तो इसके पीछे योगी का अफसरशाही पर भरोसा है। इसीलिए योगी प्रशासन और पब्लिक के बीच ऐसा बैलेंस बनाना चाहते हैं जिससे किसी का अहित न हो। हालांकि ऐसा भी नहीं कि लापरवाही पर वो साइलेंट रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी ने लापरवाही बरतने वाले 8 अधिकारियों को लखनऊ में जवाब तलब कर लिया। इनमें बांदा, चित्रकूट, सिद्धार्थनगर, सुल्तानपुर और मुजफ्फरनगर के एडीएम एफआर थे, जबकि सिद्धार्थनगर सदर, शादाबाद और अतरौली के एसडीएम थे। सीएम योगी ने इन अधिकारियों को 2 दिनों में जवाब देने को कहा है और संतोषजनक जवाब नहीं पाए जाने पर बड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए। इनके अलावा कानपुर देहात के आपदा विशेषज्ञ को सस्पेंड कर दिया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले अयोध्या के डीएम का भी सीएम ने तबादला कर दिया, जिसका मैसेज यही निकाला गया कि फैजाबाद से हारने और अयोध्या की बारिश से हुई खराब हालत ने योगी को यह स्टेप लेने पर मजबूर कर दिया। जहां तक यूपी का सवाल है, ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं, ये नकारात्मक राजनीति करने वाले लोग हैं, समाज में नकारात्मक चीजों को फैलाने वाले लोग हैं। इससे ये कामयाब नहीं होंगे। ये लोग कोई नया नहीं कर रहे हैं और फिर क्या उम्मीद करोगे इन लोगों से जो सत्ता में अभी अभी हारे हैं, अभी कम हारे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता इनको शून्य कर देगी, शून्य। वो तो 2017 से धूल चटा रहे हैं, 14 से चटा रहे हैं, 19 में भी, 22 में भी, 24 में भी, तो सब कर ही रहे हैं। लेकिन सरकार बनी जा रही है। अभी मोदी जी को रोक रहे थे तो मोदी जी की सरकार बन गई एनडीए की। इसके पहले खुद
मुख्यमंत्री बन रहे थे, नहीं बन पाए, योगी जी खुद बन गए। उसके पहले भी बन रहे थे, नहीं बन पाए। योगी की सख्ती का असर ग्राउंड लेवल पर कितना हो रहा है, उससे वाराणसी के मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा की इस तस्वीर से समझ सकते हैं। सड़क किनारे इंटरलॉकिंग और स्ट्रीट लाइट को अधिकारी खुद मॉनिटर कर रहे हैं। योगी की फटकार के बाद अधिकारी ठेकेदारों को कमियां दुरुस्त करने की नसीहतें दे रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि यूपी में ऐसी ही तस्वीर अब जगह जगह से आएगी, जिसमें योगी का डर और उनकी सख्ती भी साफ नजर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।